वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम अॼु सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। हाणे थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जुडिट्सो रांदि जे हवाले सां। जुडिट्सो जंहिंमें पाकिस्तान रिसेंटली गोल्ड मेडल हासिल कयो आहे। पाकिस्तान जूं ॿ रांदीगराणियूं आहिनि जंहिं पाकिस्तान जे लाइ वर्ल्ड जुडिट्सो ई चैंपियनशिप में हिसो वरितो ऐं उतां गोल्ड मेडल हासिल कयो। टोटल 31 मुल्क हुया ऐं 31 मुल्कनि जूं 373 टीमुनि हिसो वरितो हो। उतां पाकिस्तान जूं ॿ रांदीगराणियूं आहिनि, उन्हनि गोल्ड मेडल हासिल कयो आहे ऐं उन्हनि मां हिकु असां सां गॾु हिन वक़्तु वीडियो कॉल ज़रिए मौजूदु आहे कायनात आरिफ साहिबा। कायनात साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायनात, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरीके से आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा बताइएगा इस वर्ल्ड जुडिट्सो चैंपियनशिप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात आरिफ है। रिसेंटली हम लोगों ने वर्ल्ड जुडिट्सो ए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसमें हम लोगों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये बेसिकली हमारे अपने होम ग्राउंड में हुई थी जिसमें 373 कंट्रीज और 373 टीम्स और 31 कंट्रीज थी, जिससे हम लोगों ने जुडिट्सो वुमेन्स में पार्टिसिपेट किया था डुओ सिस्टम में। और इसमें हमारे पास जो है हमारी टोटल जो है इसमें 12 टेक्निक्स होती हैं, तो हमें जो ऑफिशियली 6 टेक्निक्स दी गई थी जिसको हमने परफॉर्म किया। थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरीके से हमने सुना है जो ये जुडिट्सो है इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का होता है, तो आप दोनों प्लेयर्स इसरा और आप जिस तरीके से आप दोनों ने खेला है तो कोऑर्डिनेशन में कितना मसला हुआ, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए? तो हमें कोऑर्डिनेशन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि पूरा गेम जो है कोऑर्डिनेशन से ही होता है, तो इतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को समझा क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन मस्ट होती है। तो हम बहुत स्टार्टिंग से ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, तो हमें ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए। हमने दिनों रात ट्रेनिंग करके मेहनत करके अपनी कोऑर्डिनेशन डेवलप करके इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और किस तरीके से शौक़ हुआ इस फील्ड में आने का? क्योंकि लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो इस तरीके की जो मार्शल आर्ट्स की जो मतलब होती हैं गेम्स, वहाँ लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो अपने बारे में बताइएगा, किस तरीके से आई, कितनी फैमिली की कितनी सपोर्ट है, क्या कहेंगी? मेरी फैमिली का तो मेरे लिए बहुत सपोर्ट है। ये जो है हाँ, लड़कियों का नहीं होता इंटरेस्ट और कुछ लड़कियां चाहती भी हैं तो नहीं कर पाती क्योंकि फैमिली का पीछे बैक सपोर्ट नहीं होता। तो मेरे पीछे तो मेरी फैमिली का बहुत बैक सपोर्ट रहा था और मार्शल आर्ट्स करने का मुझे बचपन से ही शौक था, तो मैंने अपना वो शौक आज हकीकत में बदला। इसमें बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत मेहनत और जद्दोजहद के बाद इंसान आगे अपने ड्रीम्स को कवर अप कर सकता है, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकता है पीछे सपोर्ट और मेहनत के बाद। अच्छा, जो इस वक्त लड़कियां देख रही हैं आपको स्क्रीन पे, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनके लिए यही पैगाम है कि बीइंग अ ह्यूमन क्योंकि हम जुडिट्सो में बेसिकली सेल्फ डिफेंस होता है, तो अभी हमारा जो है माशरा आगे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमें जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमें जुडिट्सो मार्शल आर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उससे ट्रेनिंग लेना चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। और वैसे भी जो है क्योंकि हम लोग ये सीखते हैं और उसके बाद हम लोग परफॉर्म भी करते हैं। परफॉर्म हमारे सिर्फ मैट पे नहीं होता, हमारे बाहर भी होता है कि अगर कोई चोर वगैरह आ जाए तो हमारी ट्रेनिंग से उसके बाद फिर हम उसको बीट कर सकते हैं। तो और भी लड़कियों को जिस तरह मैं करती हूँ तो मैं उसके आगे स्टैंड ले सकती हूँ, तो इस तरह और भी लड़कियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें। अच्छा कायनात, जब आप इस फील्ड में आई, डायरेक्ट आप जुडिट्सो में आई या उससे पहले मार्शल आर्ट की किसी और फील्ड में, किसी और गेम में आप आई? नहीं, मैं डायरेक्ट ही इसमें आई थी। मैंने 3 इयर्स हो गए मुझे ट्रेनिंग करते हुए, तो मेरा डायरेक्ट ही इसी से था। अच्छा, अपने कोच के बारे में बताइएगा, जिस तरीके से आपके कोचेस वगैरह हैं या आपके मेंटोर तारिक अली साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वो या उसके अलावा किस किस की सपोर्ट है? सर तारिक अली जो है हमें ऑफिशियली बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमें जो ट्रेन करते हैं सर जुल्फी और सर अली जो हमें मैट पे ट्रेन करते हैं। इसके अलावा सर खलील अहमद जो पाकिस्तान जुडिट्सो फेडरेशन के सदर जिनकी सपोर्ट की वजह से जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, उसकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं और हमने परफॉर्म किया। अच्छा, आप गोल्ड मेडल जीत के आई हैं, अब अगला आपका जो है हदफ वो क्या है? अब दूसरा गोल्ड मेडल कायनात पाकिस्तान के लिए कब लाएंगी? क्या फ्यूचर प्लान है? इंशाअल्लाह, हाँ जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। अभी आगे हमारे और इवेंट्स आ रहे हैं, आप सबकी दुआओं से आगे भी ऐसे ही गोल्ड लाते रहेंगे क्योंकि हमारा जो है पॉइंट ही जो मतलब कि हमारा बेसिक टारगेट ही जो है ना गोल्ड पर होता है।
तो आगे अभी और भी हमारे एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप वगैरह और भी गेम्स वगैरह आ रहे हैं इंटरनेशनली, तो उसमें भी इंशाल्लाह हमारा गोल्ड आ जाएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कायनात साहबा हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये हुई कायनात आरिफ साहबा जैं रिसेंटली पाकिस्तान जे लाइ जुजिट्सो में वर्ल्ड जेका चैंपियनशिप थी उन में जंहिंमें 31 मुल्कनि जे 373 टीमुनि हिसो वरितो। उन्हनि में इसरा वसीम ख़ान सां गॾु हीअ हुई कायनात आरिफ जंहिं बि पिणु गोल्ड मेडल हासिल कयो आहे। हिन वक़्तु असां सां गॾु वीडियो कॉल ज़रिए मौजूदु आहे इसरा वसीम ख़ान जंहिं गोल्ड मेडल हासिल कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इसरा वसीम। क्या कहेंगी वर्ल्ड जुजिट्सो चैंपियनशिप के हवाले से, सबसे पहले थोड़ा सा बताइएगा। जी शुक्रिया। वर्ल्ड जुजिट्सो ई टूर्नामेंट हमने अभी रिसेंटली जीता है पाकिस्तान के लिए, तो हम बहुत खुश हैं। और ई टूर्नामेंट में हमारे पास 373 कंट्रीज थी और 373 टीम्स थी और 31 कंट्रीज थी हमारे पास, जो पूरी दुनिया से आई थी। तो अपने अपने होम ग्राउंड जो है हमारे अपने अपने क्लब्स हैं, तो वहाँ पर हमने परफॉर्म किया और अल्लाह की करम से हमने एक यूरोपियन कंट्री और एक साउथ एशियन कंट्री को बीट किया और पाकिस्तान के लिए मेडल फतह किया। अच्छा, जैसा आपने बात की कि 373 टीम्स थी और 31 ममालिक थे, तो जाहिर सी बात है मतलब एक मुल्क से 2 से ज़्यादा टीमें भी जा सकती हैं। तो पाकिस्तान की टोटल कितनी टीम्स थी? पाकिस्तान से 3 टीम्स ने परफॉर्म किया था, जिसमें हमारी वुमेन्स की टीम थी और 2 हमारी मेंस के पेयर थे, जिसमें उनकी 4th और 5th पोजीशन बनी है। लेकिन हमारी जूनियर विमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल की पोजीशन बनी है। अच्छा, चलें इसरा, थोड़ा सा इस गेम के बारे में हमें बताइएगा। जिस तरीके से मार्शल आर्ट की दूसरी भी गेम्स हैं जिसमें जूडो है, कराटे है, तो उनमें और जुजिट्सो में क्या डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा हमें इस गेम के बारे में बताइएगा। जी, जुजिट्सो जो है वो जापानीज मार्शल आर्ट है, जो कॉम्बिनेशन होता है जूडो, कराटे और नेवाजा का। जिसमें जूडो जो होता है वो आपकी अपर थ्रो टेक्निक्स होती हैं, उसमें आपको गिराना होता है अपने ओपोनेंट को। और कराटे होता है जिसमें किक पंचेस होते हैं, और जिसमें फिर लास्टली हमारे पास नेवाजा आता है जो ग्राउंड वर्क होता है, जिसमें हमें नीचे शॉट मारना होता है अपने ओपोनेंट को। तो मैं और मेरी पार्टनर ने हमने इन तीनों गेम पे मेहनत करी और इन तीनों गेम में स्पीड, वैरायटी, कोऑर्डिनेशन के साथ हमने डिपेंड किया सामने वाले, बहुत टफ कंपटीशन दिया हमने सामने वाले टीम को। अच्छा, तो जैसे आपने बात की कि इसमें मिक्स एक होता है कॉम्बिनेशन और उसके बाद जाके जुजिट्सो बनता है, तो आप डायरेक्ट जुजिट्सो में आई या उससे पहले दूसरी गेम्स भी आपने खेली थी? मैं जुजिट्सो में ही रही हूँ और मैंने जुजिट्सो में डुओ सिस्टम में मेडल लिया है। तो डुओ सिस्टम में 2015 में मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल लिया था। फिर अब माशाल्लाह से 6 साल बाद मैंने वर्ल्ड लेवल पे मेडल लिया है। तो जो जुजिट्सो के अंदर जितनी ये कैटेगरीज है ना, जूडो, कराटे, इन सब में भी मैंने मेडल लिया है, पहले अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं इस गेम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, तो मैंने फिर इस गेम को चूज कर लिया। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। जैसे आपने कहा कि आपने 2015 में भी गोल्ड मेडल लिया है, तो कब से आप इस फील्ड में, अपना शौक कैसे पैदा हुआ इस फील्ड में आने का, और कब से हैं, कौन कौन सा इवेंट्स खेले हैं, थोड़ा सा बताइएगा। जी, मुझे वैसे मार्शल आर्ट का शौक 11 साल की उम्र से हुआ था और बहुत कम उम्र से मैंने इसके हर एक गेम में पार्टिसिपेट किया। सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिंध लेवल पे मेडल लिया। उसके बाद फिर आखिरकार नेशनल तक पहुंचे और नेशनल के बाद अब अल्लाह ने इज्जत दी और हमने वर्ल्ड वाइड मेडल लिया इसमें। तो जुजिट्सो में माशाल्लाह से हमने काफ़ी टाइम से मेडल लेते हुए आ रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान ने जुजिट्सो को मेडल ला के दिया है, गोल्ड मेडल। तो मुझे हमेशा बचपन से इस चीज़ का मार्शल आर्ट का शौक था। तो अब अपनी इस गेम में फील्ड में मेडल लेके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यही मेरा मेडल था और मुझे इसी के लिए मेहनत करनी थी और मैंने मेहनत की। तो अच्छा, थोड़ा सा आपने मेंटोर कोच के हवाले से बताइएगा। तारिक अली साहब वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और वो बता रहे थे कि आपका ताल्लुक जो है मेडिकल फील्ड से भी है, तो आपको जो चोटें वोटें लगती होगी उनका तो इलाज आप खुद ही कर लेती होंगी। जी, मैं
बिल्कुल हमारे भी सर हैं सर तारिक अली, माशाल्लाह से उनकी सपोर्ट और उनकी ही अंडर सुपरविजन हमने ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं। हमारे मास्टर्स हैं, तो उनकी अंडर सुपरविजन हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमने इस अपॉर्चुनिटी को जो हमें पाकिस्तान जिu-जिट्सु फेडरेशन ने दी, इसमें हमने खेला। तो मैं डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी कर रही हूँ। तो जब भी गेम के बीच में कोई इंजरीज वगैरह होती हैं तो जाहिर है पता होता है कि अब ये वाली मेडिकेशन लेनी है और इस इंजरी को इस तरह ट्रीट करना है। तो देखिए इंजरीज वगैरह और ये सब तो पार्ट ऑफ गेम है, इसके बगैर तो इंसान बन ही नहीं सकता। और एथलीट तो बिल्कुल भी, और मार्शल आर्ट्स की फील्ड में तो चोटें लगती रहती हैं, लेकिन वक्त के साथ और खेल कर और फिर लग के हमारी चोटें भी जो है ना वो हम यूज टू हो जाते हैं चीज़ों के, फिर हमें इतना चोटें लगती हैं लेकिन वो जल्दी हील हो जाती है। अच्छा चलें, थोड़ा सा आपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बताइएगा। अभी आपने रिसेंटली एक गोल्ड मेडल जीता है, अब कौन सा इवेंट आपकी नज़र में है जहां खेलना चाहती हैं और एक और गोल्ड मेडल लाना चाहती हैं? जी हम लोग माशाल्लाह से और मजीद पुरुमीद है कि हम और पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे। जैसे हमने वर्ल्ड लेवल पे मेडल लिया है, तो अब आगे ईद के बाद हमारे पास साउथ एशियन चैंपियनशिप आ रही है और एशियन गेम्स आ रहे हैं, एशियन बीच गेम्स आ रहे हैं। तो उसमें भी इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान का परचम हमें बुलंद करना है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इसी तरह हमें आगे मेडल लेकर जाना है। अब हमें अपना टारगेट और टफ कर लिया है और हमें इससे ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि हम अपने मेडल को रिटेन करें, अपने टाइटल को डिफेंड करें। अच्छा चले, इस तरह थोड़ा सा बताइएगा, जब आप ये जीत कर आई उसके बाद हुकूमत की तरफ से या जैसे मिनिस्टर हैं आईपीसी की फहमीदा मिर्ज़ा, उनकी तरफ से या किसी और की तरफ से कुछ एप्रिसिएशन, कोई अवार्ड कुछ? डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने पहले जितने भी एथलीट्स हैं हमारे जिu-जिट्सु के, उनको माशाल्लाह सपोर्ट किया और उनको एप्रिसिएशन रिवॉर्ड वगैरह भी सब दिए। तो आगे भी हमें उम्मीद है कि वो हमें आगे भी इसी तरह सपोर्ट करेंगे और हमारे प्लेयर्स को करेंगे। बाकी हुकूमत की तरफ से पहले हमें सपोर्ट आई और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह हुकूमत हमें आगे भी सपोर्ट करे, क्योंकि ये वाला गेम जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था इसमें हुकूमत की ऐसा सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये हमारे अपने होम ग्राउंड में हुआ था। लेकिन आगे अगर जो हमारे डिफरेंट गेम्स आते हैं जिसमें हमें बाहर जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेलना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर्स की स्पॉन्सर्स की हमें ज़रूरत होगी, ताकि हम अपने टैलेंट को और एक जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको रोक के हम मेडल लेकर आ सकें। अच्छा चलें, जो इस वक्त आपको गर्ल्स देख रही हैं स्क्रीन पर, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, और उसके अलावा हुकूमत के लिए क्या कहेंगी? जी, जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं मैं उनको यही कहूँगी कि खास तौर पे लड़कियां कि वो आगे बढ़ें और इस गेम को ज्वाइन करें, क्योंकि वही बात है कि टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है और भरपूर मौजूद है। सब लड़कियों के पास सलाहियतें हैं, बस उनको थोड़ी पॉलिश की और अपनी स्किल्स को बाहर लाने की ज़रूरत है कि वो मेहनत करके हर चीज़ में मेडल ले सकती हैं। तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बाकी पाकिस्तान गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें आगे सपोर्ट करें, और जैसे उन्होंने हमें पुराने इवेंट्स में सपोर्ट किया है, तो आगे जो भी हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे तो उसके लिए वो सपोर्ट करें और फंड वगैरह रेज करें, ताकि पाकिस्तान से एथलीट जो हैं वो अंडर प्रिविलेज ना रह सकें और वो आगे मेडल डिलीवर करते रहें। बहुत शुक्रिया इसरा वसीम खान साहबा हमें वक्त देने के लिए, और उम्मीद है आप इसी तरीके से गोल्ड मेडल लाती रहेंगी। नाज़रीन, असां अगर मौजूद हुई इसरा वसीम खान, ऐं उन खां पोइ असां अगर मौजूद हुई कायनात आरिफ साहिबा, ॿिन्ही तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। ॿई पाकिस्तान जे लाइ रिसेंटली जेको वर्ल्ड जिu-जिट्सु चैंपियनशिप थी उन में ॿिन्ही पाकिस्तान जे लाइ गोल्ड मेडल हासिलु कयो आहे, जिते 31 मुल्कनि जूं 373 टीमुनि हिसो वरितो, हिननि मां हिन ॿिनि रांदीगरनि गोल्ड मेडल हासिलु कयो आहे। जी नाज़रीन, तव्हां ॿिन्ही रांदीगरनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जिन पाकिस्तान जे लाइ गोल्ड मेडल हासिलु कयो आहे। हिन वक़्तु उन्हनि ॿिनि रांदीगरनि जो जेको कोच आहे पाकिस्तान जे लाइ स्पेशली जिu-जिट्सु में हुन जूं ख़िदमात आहिनि, ऐं पाकिस्तान जे लाइ हिन वक़्तु उहो सर्व करे रहियो आहे। एसोसिएट जनरल सेक्रेटरी आहे हिन वक़्तु पाकिस्तान जिu-जिट्सु फेडरेशन जो, तारिक अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जो दोनों लड़कियां हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थी
जिस तरीके से उन्होंने खेला है और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसका सहरा आपके सर जाता है। जमशेद साहब, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है इन बच्चों को प्रमोट किया। एक्चुअली पाकिस्तान जूजिट्सो की हिस्ट्री थोड़ी इस तरह की है कि हम लोग कंटिन्यू 2006 से पाकिस्तान के लिए हर साल मेडल लेकर आते हैं, सिवाय पेंडेमिक का 2020 का जो ईयर गुजरा उसके अलावा हमारे 2006 से कंटिन्यू एवरी ईयर मेडल्स हैं। तो पाकिस्तान जूजिट्सो फेडरेशन तो इस मामले में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन में टॉप है कि वो जो है इतने मेडल देती है एवरी ईयर। मैं ऑन रिकॉर्ड बात आपसे कर रहा हूँ कि एवरी ईयर वो दे रही है। तो और अल्लाह का शुक्र है कि वो नए फेसेस होते हैं, टैलेंट हमारे पास मौजूद है और हम उस टैलेंट को प्रॉपर ग्रूम करते हैं। एक हमारा सिस्टम है जिसके अंदर हम उसके अंदर ग्रूम करके लाते हैं और उस बच्चे को या बच्ची को जो भी है वो हम इस लेवल पे आ जाए। तो इसके अंदर मैं ही खाली मुबारकबाद का हकदार नहीं हूँ, इसके अंदर मेरी हमारी पूरी पाकिस्तान जूजिट्सो फेडरेशन की जो टीम है, जिसके अंदर हमारा टेक्निकल स्टाफ है, जिसके अंदर हमारा कोचिंग स्टाफ है, उसके अंदर हमारी जो मैनेजमेंट स्टाफ है, तो वो पूरा टीम वर्क है जो बाद में एक डिलीवर हमें करता है एक मेडल की शक्ल में। सर ये जो चैम्पियनशिप हुई वर्ल्ड जूजिट्सो ई चैम्पियनशिप, थोड़ा सा इस ई को डिफाइन कीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। जी अच्छा है, इसमें ये ई का टूर्नामेंट ये स्टार्ट हुए हैं पैंडेमिक के बाद से पूरी दुनिया में कंपटीशन स्टार्ट हुए और इसके अंदर डिफरेंट जो भी स्पोर्ट फेडरेशन है उन्होंने ई का जो वर्ड है वो जो आपका इंटरनेट के थ्रू जो चीज़ें जूम के और डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू करा। उसके अंदर उन्होंने कुछ सेमिनार्स कराए, कोचिंग कोर्स कराए, IOC ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और उसके अलावा जो नेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन ने एक, क्योंकि पेंडेमिक के बाद एक नया एरा में चलेगा दुनिया कि यार ये जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो तो किस तरह इंगेज रखा जाए अपने एथलीट्स को और अपनी कम्युनिटी को। तो उन्होंने फिर जब से ये सिस्टम शुरू हुआ तो इसी पर इनिशिएटिव लेते हुए इंटरनेशनल जूजिट्सो फेडरेशन ने एक, क्योंकि पूरा ईयर हमारी सारी पोस्टपोन हुए 2020 के जितने भी हमारे इवेंट्स थे इंटरनेशनल वो सारे पोस्टपोन और नेशनल पूरी दुनिया में हुए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वो जो सिनेरियो था तो उसमें जो उन्होंने जब ये रखा कि जी हम इसको ई टूर्नामेंट करते हैं और उसके अंदर जिस तरह हमारे पार्टिसिपेंट्स को हमने इंगेज करना है, अपने एथलीट्स को लोगों को इंगेज करना है, तो उन्होंने पूरी दुनिया से जो है फिर इसके ऊपर हम जो 3-4 महीने 5 महीने की वर्किंग करी। तो स्पोर्ट डेटा के नाम से एक एप्लीकेशन है पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल फेडरेशन जो उसके साथ कनेक्ट हैं और उसके ऊपर जो है वो अपने इंटरनेशनल ई टूर्नामेंट्स के हवाले से डिफरेंट फेडरेशन जो है वो इवेंट्स कर रही हैं। तो उसी से पाकिस्तान ये इंटरनेशनल जूजिट्सो फेडरेशन ने वहाँ पर एक इवेंट का अरेंज किया और उसमें जो है पूरी दुनिया से जिस तरह आपने अपने उसमें स्टार्टिंग में बताया कि 373 जो है उसके अंदर हमारी टीमें थी, टीमों हर टीम में 2 एथलीट होते हैं, तो उसको आप डबल कर लें ह्यूज पार्टिसिपेशन थी हिस्ट्री में जूजिट्सो की। हमारे डुओ सिस्टम पर्टिकुलरली आर्ट में कभी नहीं हुई। तो उसके अलावा कंट्रीज़ थी 31 कंट्रीज़ थी उसके अंदर। तो उसमें जब इन्होंने ये करा कि तमाम कंट्रीज़ से जो है वो ओपन पार्टिसिपेशन रखी थी कि जितने भी चाहें वो एक डिसिप्लिन में वो आप कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी कंट्रीज़ ने फिर उनकी वीडियो बनाना थी, वीडियो का क्राइटेरिया बताया था कि इस तरह की होना चाहिए, इतनी रेजोल्यूशन हो तो उसका फ्रेम होना चाहिए, डिस्टेंस ये होना चाहिए, सारा उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट वो चीज़ कर दी थी, बता दी गई थी। तो उस हवाले से तमाम कंट्रीज़ ने अपनी वीडियोज़ बनाई और उसके बाद वो वीडियोज़ जो है वो सॉफ्टवेयर में जाके डाउनलोड किए हैं। उसके बाद बिल्कुल जैसे फिज़िकल कंपटीशन तो इसी तरह उन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ने 44 जो है रेफरीज़ जो है जो इंटरनेशनल लाइसेंस होल्डर थे, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सिलेक्ट किया गया। तो उसके अंदर ये मेरे लिए भी ऑनर था, पाकिस्तान फेडरेशन के लिए भी, पाकिस्तान के लिए उन 44 के अंदर मुझे भी सिलेक्ट किया गया। तो उसमें जो है वो 44 रेफरीज़ जो है वो हर वीडियो के अंदर फॉर एग्जांपल के 10, 20 या 25 समथिंग, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वीडियोस दे दी गई कि जी 5 रेफरी हैं, ये इसको वीडियो को देखेंगे और अपने अपने पॉइंट्स देंगे। जैसे फिजिकल भी हमारा इसी तरह होता है, फिर उनके पॉइंट वो काउंट होते हैं और उसके बाद वो, तो किसी के पॉइंट को जज देखता नहीं है, उन्होंने अपने अपने पॉइंट दिए अपने हिसाब से कि इसने ये परफॉर्म करा है, सही है नहीं है, इसमें क्या वीकनेसेस हैं, क्या इसका स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉइंट्स हैं, क्या इसकी वीक है। तो खैर उन्होंने उस पर पॉइंट्स देने के बाद फिर वो एक जजमेंट आ गई। तो
अब ये जब शुरू हुई तो उसी के से पहले उन्होंने उस इंगेज रखते हुए सेमिनार्स कराना शुरू कर दिए थे ई टूर्नामेंट से पहले, क्योंकि वो हैबिचुअल बनाना चाह रहे थे अपनी कम्युनिटी को कि जी एक नया जो एरा खुला है इसके अंदर लोग वो हो जाए ज़रा हाउ नो उनको हो जाए, क्या यूज टू हो जाए कि कैसे जो है ना इसको इस्तेमाल करना है कैसे। तो उसका जो ये नया एक्सपेरिमेंट था बहुत अच्छा रहा और लोगों ने या मेडल्स तो एक अलग चीज़ है, तो कंपटीशन होता है तो जीत एक हार तो होती है, लेकिन एक लर्निंग फिर बहुत होती है जो एक कम्युनिटी के आगे जो फ्यूचर के लिए एक नई चीज़ें जो है ना सामने आ रही हैं। तो आई होप सो कि उससे हमें भी बहुत फ़ायदा होगा, बेनिफिट लेंगे। पाकिस्तान जुजिट्सो पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे, थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि जुजिट्सो की, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जुजिट्सो वर्ड स्पेशली और ये कहाँ से है बेसिकली गेम? अच्छा, जुजिट्सो बेसिकली जुजिट्सो ये जो वर्ड है इसका मीन्स है परफेक्ट आर्ट। इसका तो ये बेसिकली मुकम्मल आर्ट है। जुजिट्सो के अंदर स्ट्राइकिंग से लेके किक पंच से लेके टेक डाउन थ्रो टेक्निक, गिराने के बाद उसके बाद सबमिशन चॉक, टोटल कंट्रोल टेक्निक्स के बाद सामने अपने अपोनेंट को कंट्रोल करना है। जुजिट्सु बेसिकली जापानीज मार्शल आर्ट है। इसकी हिस्ट्री 2500 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है और इसके अंदर से बहुत सारे मार्शल आर्ट जो है ना वो इसमें से इसी जुजिट्सु में से निकले हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो पर्टिकुलर इस पर ओलंपिक गेम है जूडो और एक 2020 में इंक्लूड हुआ कराटे, जिसको दुनिया काफ़ी जानती है, फेम है, ये दोनों जुजिट्सु से ही गेम निकले हैं। इसके अलावा अकीडो और बहुत सारे ऐसे और जो आर्ट हैं दुनिया में बहुत फेम है, वो सब जो तो ये मदर ऑफ आर्ट है बेसिकली, मार्शल आर्ट है जापानीज स्पेशली। तो इसमें बेसिकली ये जो है ये एक आर्ट के तौर पर यूज़ होता था लाइक द सैमुराई और तलवारबाजी, लेकिन ये एक स्पोर्ट्स नहीं था, लेकिन ये ज़रा लेट आया ये स्पोर्ट्स में। इसी तरह जब ये स्पोर्ट्स में आया तो क्योंकि एक आर्ट की बेस थी और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस थी, तो जिसके से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये ट्रेनिंग्स में आपके आर्मी कमांडोज़ की ट्रेनिंग्स में दुनिया में बहुत ज़्यादा फेम हुआ और उसके बाद ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फेम हुआ। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 180 और 190 के करीब कंट्रीज़ में ऑफिशियल बॉडीज़ जो हैं वो एफिलिएटेड इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ और एक्टिव ये स्पोर्ट्स है। और ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जितने भी इस वक्त बड़े गेम हो रहे हैं, ओलंपिक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स का मेगा इवेंट होता है वो एशियन गेम्स होता है, तो ये एशियन गेम्स का पार्ट है। और उसके बाद एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स, इंडोर बीच गेम, तो इस तरह के बड़े गेम जो हैं ये उसका पार्ट है। तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाले फ्यूचर में मेरे ख्याल में इंटरनेशनल फेडरेशन इसके ऊपर कोशिश करेगा 24 में ये ओलंपिक का हिस्सा बन जाए। जुजिट्सु पाकिस्तान में कब आया और कितने गोल्ड मेडल, जिसने आपने बात की कि 2006 से मुसलसल आप हर साल पाकिस्तान को गोल्ड मेडल देते आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो कितने अभी तक गोल्ड मेडल लिए हैं पाकिस्तान में और कब पाकिस्तान में जुजिट्सु आया? अच्छा, पाकिस्तान में इसके जो फाउंडर हैं वो खलील अहमद ख़ान हैं, जो एशियन जुजिट्सु फेडरेशन एंड बेल्ट रेसलिंग फेडरेशन के भी वो प्रेसिडेंट रहे एशिया के। और उन्होंने एशिया में भी इसको स्टेबल करा एज वेल एज उन्होंने पाकिस्तान में इसको स्टेबल करा। 1996 में इसकी पहली ऑफिशियल बॉडी बनी, जिसके बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत टाइम लगता है, तो वो उसके ऊपर ही वर्किंग करते रहे। 2000 उसके अंदर हमने यहाँ पर सेमिनार्स करे, इंटरनेशनल मास्टर्स आए, ट्रेनिंग सेशंस हमारे रहे, हमारे कुछ एथलीट बाहर जाते रहे, हमारा टेक्निकल स्टाफ जो टेक्निकल के जो हमारे लोग थे वो बाहर जाते रहे, हम बाहर से बुलाते रहे। इस टेन्योर में मैं बात कर रहा हूँ 96 से 2006 के दरमियान 10 साल में ये डेवलपमेंट एरिया था हमारा, एक टेन्योर था जिसके अंदर हमने इसमें स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अपनी टेक्निकल साइड सारी बहुत स्ट्रॉन्ग करी। अच्छा, उस 10 साल का जो हमारी जो बिहाइंड द स्टेज हमारी वर्किंग थी, तो उसका रिजल्ट हमने स्टेज पे आके जब दिया, जब हम 2006 में हमने पहली एशियन चैम्पियनशिप पार्टिसिपेट किया और एशिया के अंदर नंबर 1 हुई हमारी टीम, और हमने उसके अंदर अनगिनत मेडल लेकर आ गए। और हमने जो है 2006 से फिर हमने एशिया के चैम्पियन बने पहली बार। उसके बाद से 2006 के बाद से 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 के बाद फिर हम उसके बाद 16, 17 एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम, 17 के बाद फिर 18 हमारे वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट, एशियन चैम्पियनशिप्स, उसके अंदर हमारे मेडल्स रहे। उसके बाद 19 के अंदर जो है 19 के अंदर हमारा गोल्ड मेडल हमारी फातिमा इरफान ने हमें दिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ गेम में, उसके अंदर हमारे 3 सिल्वर 1 गोल्ड बना। और फिर पेंडेमिक आ गया तो वो 20 का हमारा ईयर रह गया, और फिर 21 का हमारा पहला गोल्ड पाकिस्तान के लिए जो है वो ये हमारा ये इसरा वसीम और कायनात आरिफ ने दिया। बहुत सारे
आपने अचीवमेंट्स बता दी, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन फिर उस बात ये आ जाती है कि फिर हुकूमत की कितनी सरपरस्ती है इस खेल के ऊपर। जी, इसमें जमशेद क्योंकि साहब, अगर कोई इतने गोल्ड मेडल ला रहा है तो ज़रूर फिर उसको देखना चाहिए। जमशेद साहब, एक्चुअली जैसे जो मैंने टेन्योर आपको बताया, तो उसके अंदर मेरे काफ़ी, अगर कभी मेरी काफ़ी चैनल्स के अंदर भी आप कितना मैंने प्रोग्राम अटेंड करे, आपके प्रोग्राम कितना, और काफ़ी इंटरव्यूज़ भी रहे, इसी तरह फेडरेशन के हमारे प्रेसिडेंट या हमारे जो और दूसरे स्पोक पर्सन रहे हैं फेडरेशन के, तो हमने कई दफ़ा इस पॉइंट्स को बड़ा रेस करने की कोशिश करी, क्योंकि हम मेडल होल्डर फेडरेशन थी, यानी मेडल्स हम देते थे हर साल, हम चैलेंज के साथ मेडल देते थे, क्योंकि हमें यूँ इतना बिलीव था कि अल्लाह ताला ने एक तो हम पे बहुत ख़ास करम करा हुआ था, दूसरा ये था कि हमारी जो रूल्स रेगुलेशन और हमारा डिसिप्लिन के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ किसी किस्म का फेडरेशन ने नहीं करता है, क्योंकि वो लीडरशिप के ऊपर बात बहुत जाती है, सारी लीडरशिप ने उसके ऊपर स्टैंड ऐसा लिया हुआ था। तो ये डिलीवरी थी कि हमारा एक हमने स्टैंड लिया हुआ था और हमने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा था, और हमें ये रिज़ल्ट आता रहा। तो हमने टाइम टू टाइम, गाय बगाए, हमने जो है वो हमने तमाम स्पोर्ट्स की अथॉरिटी को बार बार कहते रहे और कि आप हमें जो इसकी सपोर्ट करें, और इसका क्राइटेरिया कम से कम एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जो फेडरेशन डिलीवर कर रही है उसको कम से कम कंसीडर किया जाए कि उन टॉप फेडरेशन में रखा जाए जिनमें वो जो मेडल आपको डिलीवर कर रहे हैं, रिजल्ट डिलीवर कर रही हैं, और एवरी ईयर वो मेडल्स आकर दे रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि कुछ उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, वो क्या तरीक़ेकार से बनाते हैं, लेकिन फिर फेडरेशन ने ये रियलाइज़ चीज़ों को कर लिया था कि जी हम कॉल ज़रूर करते हैं अपने हर इवेंट के बाद कि जी गवर्नमेंट को इसकी सपोर्ट करना चाहिए, बट हम डिपेंडेंट नहीं रहे। हमने कहा कि जी अब हमारा फोकस मेडल लाना है पाकिस्तान के, जब हमने नाम रोशन करना है और हमने अपना रिजल्ट बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करना है, तो फिर हम बहुत डिपेंडेंट रहे। लेकिन हमारे दिल में और हमारे जहन में ये जो आपके क्वेश्चन है सर, बहुत कम है, क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से हम देखते हैं कि IPC मिनिस्टर हैं फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, वो वक्तन बवक्तन गोल्ड जो मेडल्स लाते हैं उनको कुछ इनामात देती रहती हैं। एब्सोल्युटली, एक्चुअली ये एक जो फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने आपने बताया, वो मेडल मनी एक अवार्ड है, तो वो पॉलिसी का हिस्सा है बेसिकली। उनका पॉलिसी का हिस्सा ये है कि अगर वो ओलंपिक गेम में मेडल लाएँ, एशियन गेम्स में लाएँ, या इंडोर मार्शल आर्ट गेम में फ़र्स्ट टाइम 2016-17 में इन्होंने उस पॉलिसी को इन करा, उससे पहले साउथ एशियन गेम्स तक था इनका। उसके अलावा जितने इवेंट है तो उसके अंदर वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस तरह का कोई वो नहीं है। तो वर्ल्ड जुजित्सु चैंपियनशिप वो इसमें नहीं आती? वर्ल्ड जुजित्सु चैंपियनशिप बिल्कुल आती है, लेकिन वो अपनी, मैंने आपको कहा ना कि उनका अपना कोई क्राइटेरिया जिसकी वजह से वो जजमेंट है कि हमने 2015 में भी वर्ल्ड जुजित्सु चैंपियनशिप में फिजिकल इवेंट के अंदर बैंकॉक में अंदर हमने सिल्वर मेडल लिया है। हम ऑलरेडी वर्ल्ड के जो है वो टॉप 3 के अंदर मौजूद थे। हम ये पहली दफ़ा हमारा नहीं है, हम पहले भी रह चुके हैं। तो लेकिन उस वक्त भी हमारे जो एथलीट को हमने उनको लिखा भी था और कहा भी था कि हमें जो है इन बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए और इनको जो है मेडल या कम से कम कोई ऐसा सीनियर अपने साथ खड़ा करके, ताकि एक अप्रिसिएशन और कि रोल मॉडल से बन जाते हैं ना, जब आपके आने वाले एथलीट मोटिवेशन हो कि यार जी इनको जो है रिगार्ड किया जाता है। चलिए सर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान में किस तरीके का स्ट्रक्चर है? स्पेशली मैं सिंध TV पे हम बैठे हैं तो मैं सिंध के हवाले से पूछना चाहूँगा कि कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, लाड़काना, इन स्ट्रक्चर कैसा है? जी बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान जुजित्सु का फेडरेशन एक तमाम फेडरेशन के स्ट्रक्चर्स हैं वो उसी तरह ही है। तमाम हमारे प्रोविंस के अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर और पूरी ऑफिशियल बॉडी पर उनका टेक्निकल स्टाफ और उसका जो है कोचिंग स्टाफ। तो हम उसी को रूल्स को, बायलॉज को फॉलो करते हुए तमाम अपने नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं। तो इंटीरियर सिंध में जिस तरह आपने बताया कि हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, और इधर हमारे पर्टिकुलरली हमारे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, हमारी प्रॉपर जो है एसोसिएशन मौजूद हैं, वो काम भी कर रही है वहाँ से। अगर आप नज़र में कोई ऐसा बच्चा है कि वो वहाँ से जी बिल्कुल, वहाँ पर बच्चे हमारे मौजूद थे और वो हमारे नेशनल के मेडलिस्ट हैं। वो नेशनल में हमें मेडल देते रहे हैं। वेरी फर्स्ट चैंपियनशिप 2008 से हमारे इंटीरियर मीरपुर खास से हमारा पहला एथलीट ने पार्टिसिपेट करा, और जितनी हमारी लास्ट चैंपियनशिप 2019 में हमारी 2019 में हुई पैंडेमिक से पहले, तो हमारी उस चैंपियनशिप में भी हमारे इंटीरियर के एथलीट खेले और हमारे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। बस बेसिकली इंटीरियर के इन्वायरमेंट में देखिए हमारे मिनिस्टर सारे वहाँ के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट
नहीं है कि उनको जो है उन बच्चों को सपोर्ट, क्योंकि आपको पता है जो इंटीरियर का एथलीट होता है, ये पूरी दुनिया में है कि जो एथलीट होता है, जो मेहनत करने वाला था ना, वो उसका जो लेवल होता है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का होता है, जो हार्ड वर्किंग करके यहाँ तक पहुँचता है। तो उनको और उनके अलावा जितने सिंध के एथलीट हैं हमारे, चाहे वो इंटीरियर का सिटी का हो, बस वहाँ ये है कि थोड़ी फैसिलिटीज़ की कमी है जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, तो वो उनको दी जाए, ताकि हमारा बहुत बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो मौजूद है, लेकिन वो ज़ाया हो जाता है ड्यू टू अगर उनको जो है फैसिलिटी नहीं किया जाता, फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं दी। सर हम दुआ ही कर सकते हैं कि जल्द इस खेल के ऊपर भी हुकूमत की तवज्जो हो। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त ते पंहिंजे पुॼाणे ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाई।